कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः गोपालचूडामणिः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्महं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन विहारी लाल की जय। भागवत भगवान की जय। भागवत भक्त भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदिभवानंद जी महाराज के चरणों में अपने सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात पूज्यपाद निखिलेश्वरानंद जी महाराज के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज एवं पूज्यपाद शंकरेशानंद जी महाराज सह समस्त सन्यासी महात्माओं के चरणों में एवं विरक्तों के चरणों में हमारे हृदयपूर्वक के प्रणाम निवेदित करते हैं और इस दृश्य श्राव्य माध्यम से
जो कोई भी इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है, उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर मुहुर वंदन करके आइए हम भागवत भगीरथी में अवगाहन करें। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि। आइए तो चले हम उस व्रजधाम के अंदर में उस व्रजांगनाओं के पास जिनकी महिमा का गान करते करते श्री कृष्ण के नेत्रों से अश्रु स्खलित हुए हैं। गोपांगनाओं की महिमा का वर्णन करते करते श्री कृष्ण गदगद हो गए हैं और अपने प्रिय सखा उद्धव जी, जो बृहस्पति के साक्षात शिष्य है, उनके परम प्रिय सखा है और उनके विशेष मंत्री है, उनको प्रेम की दीक्षा के लिए व्रजांगनाओं के पास भेजते हैं। उद्धव जी आते हैं ब्रजगमन में, व्रजधाम में पधार चुके हैं उद्धव जी। नंद बाबा एवं यशोदा से मुलाकात करते हैं। हमारे सुखदेव जी भगवान को श्री कृष्ण विरह में व्रज अत्यंत सुना है, वह मंजूर नहीं है। इसलिए सुखदेव जी भगवान वर्णन करते हैं, गोपियों के हृदय में आशा है कि श्री कृष्ण आवेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण कह के गए हैं। इसलिए जब भगवान आवे तो व्रज सुना न लगे, गोपांगनाएं उदासीन न लगे, गायें दुबली न लगे। इसलिए व्रज का वर्णन आनंदोल्लास पूर्ण किया है। अनेक कवियों ने व्रज का वर्णन अन्य तरीके से किया है। हम तो श्रीमद् भागवत के मूल तत्व में जो वर्णन है उसी के ऊपर हमारा ध्यान केंद्रित करेंगे। हमें स्वयं को भी यही भाव भाता है। गोपांगनाएं चिंतन कर रही कि आज श्री कृष्ण आवेंगे, इसलिए अपने घर को लीप करके सुगंधी द्रव्य से सजा करके स्वयं नूतन वस्त्र आभूषण पहन करके अपने वैदिक परंपरा का निर्वाह कर रही है। गोपियों में इतनी भक्ति होने पर भी, इतना अद्भुत विशुद्ध प्रेम होने पर भी उन्होंने एक भी वैदिक सनातन धर्म की परंपरा का त्याग नहीं किया है। श्राद्ध आदि परंपरा, देवताओं की परंपरा
प्रातः उठ करके सूर्य नारायण भगवान से लेकर सब देवताओं की पूजा, नित्य पूजा कर रही है, अपनी सभी परंपराओं का वहन कर रही है। उद्धव जी नंद बाबा से मिलते हैं, नंद बाबा उनका सुंदर स्वागत करते हैं। बाद में नंद बाबा श्री कृष्ण प्रेम में कैसे मतवाले हुए वो हमने चिंतन किया। तत्पश्चात उद्धव जी ने अपनी ज्ञान गुदड़ी खोली है और नंद बाबा को समझाया है अनेकों तरह से। यहां पर उस चिंतन का भी हमने श्रवण किया। उद्धव जी परम ज्ञानी है, शास्त्र विशारद है, लेकिन अभी उन्हें तत्वज्ञान नहीं हुआ है। उन्हें तत्वज्ञान का उपदेश तो जब भगवान ने अपने स्वरूप का दर्शन कराया, जब भगवान ने अपने स्वरूप का ज्ञान दिया, तब हुआ है। चूंकि यह प्रेम की दीक्षा बाकी थी, इसलिए उद्धव जी अपनी ज्ञान गुदड़ी खोलते हैं और नंद बाबा को भिन्न भिन्न तरह से समझाते हैं, नंद बाबा एवं मैया यशोदा को। जब उद्धव जी बोल दिए, ओ बाबा, श्री कृष्ण से अतिरिक्त इस संसार में और कुछ है ही नहीं, तब नंद बाबा चुप हो गए। उद्धव जी का ज्ञान प्रेम की सर्वोत्कृष्ट अवस्था का प्रतिपादन करता है। श्री कृष्ण के अतिरिक्त इस संसार में, भुवन मंडल में कहीं कुछ है ही नहीं। जब उद्धव जी ने यह शब्द उद्धृत किए, तब नंद बाबा मौन हो गए। प्रातः काल हुआ है, गोपियां अपने नित्य क्रम के अनुसार अपने घरों में दीप प्रगटाती है, देव पूजन करती है, आराधना करती है, घरों को लीपती है, दही मंथन करती है। और गोपियां इस वक्त क्या कर रही है? तो आचार्य जो स्तुति में कहते हैं, गृहे गृहे गो पवदुखदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम् गोविन्द दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वा मृतमेतदेवम् गोविन्द दामोदर माधवेति। भागवतकार भगवान शुकदेव जी
गोपियों के दही मंथन की आवाज को और गोपियों के कृष्ण कीर्तन की आवाज को सुंदर वर्णित करते हैं। कहते हैं उद्गायति नाम रविंदलोचनम व्रजांगनानाम दिवमस्पृशध्वनि व्रजांगनानाम दिवमस्पृशध्वनि। गोपांगनाएं गोपियां उन श्याम सुंदर मुरलीधर कमल के समान जिनके नेत्र है उनका चिंतन कर रही है, उनका गान कर रही है और उनका गान करते करते गोपियों की ध्वनि स्वर्ग का स्पर्श करने लगी। व्रजांगनानाम दिवमस्पृशद ध्वनि ही, स्वर्ग का स्पर्श करने लगी। देखिए भगवान के प्रेम में जो शब्द निकलते हैं वो संगीत बन जाते हैं। संगीत क्या है समझिए। भगवान के प्रेम में जो शब्द निकलते हैं वो संगीत बन जाते हैं और भगवान के प्रेम में भक्त की जो चाल है वो नृत्य बन जाती है। तो यहां कृष्ण के प्रेम में जो शब्द उद्गारित हुए वो संगीत बन गए और उस संगीत के साथ जब दही मंथन का शब्द जुड़ जाए, दही मंथन की आवाज जुड़ जाए, फिर तो पूछना ही क्या है। देखिए जहां हृदय में प्रेम है वहां संगीत होता है। यहां हृदय में प्रेम है तो हृदय का प्रेम संगीत बन करके अधरों से बाहर निकलता है और सामने सुंदर सा नवनीत रखा हो। दही मंथन क्या है, नवनीत क्या है? अधिभूत संपत्ति है। तो वह संपत्ति और ये दैव संपत्ति मिल गई, परिणाम स्वरूप वो ध्वनि जो है वो स्वर्ग तक पहुंची है। जैसे आगे भागवतकार कहते हैं निरस्यते ये न दिशाम मंगलम, इसके कारण दिशाएं सब मंगलमय हो गई। जहां जहां भगवान का नाम संकीर्तन होता है वह दिशा पवित्र हो जाती है। भगवान का स्मरण जो व्यक्ति करता है, अरे आपको हम अधिक क्या बताएं, ऐसे ऐसे महात्मा हो गए, टटिया पहन करके साधन करते थे। तो जो वस्त्र टटिया का था वो पहनकर जब साधन करते थे, इतना साधन किया कि उस वस्त्र में से भगवान की आवाज निकलने लगी, भगवान नाम स्मरण की। इतना साधन भजन किया है। और गोपियों का प्रेम तो विशुद्ध है। विशुद्ध प्रेम से, विशुद्ध हृदय से गोपियां अपने प्राणों को एकदम कंठ में ला करके भगवान का स्मरण कर रही है। जब कुछ सवेरा हुआ, भोर हुई कुछ, तब गोपियों ने देखा कि नंद बाबा के आंगन में एक रथ पड़ा है। उनको फिर से भास हुआ, अरे यह अक्रूर क्या वापस आ गया, पुनः लौट आया।
यह अक्रूर एक बार आया और उसने हमारे प्राण प्रिय, हमारा जो सर्वस्व है, उसको वो ले गया। अब पुनः क्यों लौट करके आया है? क्या वो कंस की अंत्येष्टि क्रिया में हम लोगों को बुलाने के लिए ले आया है क्या? कंस के अंत्येष्टि संस्कार के अंदर में हमको ले जाने के लिए आया है क्या? अरे कंस तो असुर था, उसके अंत्येष्टि संस्कार में हमको क्यों ले जाने के लिए आवेगा? जैसे गोपियों के हृदय में पुनः एक बार बहुत बड़ी गहरी, जैसे गहरा घाव हो गया, गहरी दीवार बन गई। नंद बाबा के महल के बाहर उस रथ को देख करके एक क्षण के लिए हृदय स्तंभित हो गया। ये क्यों आया होगा? पुनः क्यों आया रथ हमारे ब्रजधाम में? देखिए, ये प्रेम का सिद्धांत है, ये प्रेम की लीला है। श्री कृष्ण विरह में जो विरही हो चुके हैं, विशुद्ध प्रेम के विरह की गाथा है, उसे समझने का प्रयास करना है। शुकदेव जी महाराज कहते हैं कि गोपियों ने देखा जैसी वेशभूषा श्री कृष्ण की है, वैसे ही वेशभूषा ये कोई नए आगंतुक की है। उसके बाहु भी लंबे लंबे है, उसने कमल पुष्पों की माला पहनी है। अरे लगता है ये तो श्री कृष्ण का ही पीतांबर पहन करके आया है। उसके कर्णों में मणिकुंडल है, अरे हास्य बदन है। अरे इसके आभूषण भी तो श्री कृष्ण के ही आभूषण है। इसने वस्त्र भी हमारे कन्हैया का पहन करके रखा है, इसके आभूषण भी हमारे कन्हैया के आभूषण हैं। अब तो गोपियां प्रसन्न वदन हो गई। ये कौन है जो हमारे प्राण प्रिय सखा के वस्त्र और सखा के आभूषण पहन करके आया? गोपियां प्रसन्न वदन होकर के किंचित चिंतन कर रही थी। उतने में ही वहीं पर उद्धव जी खड़े हो जाते, उपस्थित हो जाते हैं। जैसे उद्धव जी आए, गोपियां उनको घेर लेती है और घेर करके उनको एकांत में ले जाती है। और एकांत में ले जाकर के कहती है, क्या कहती है? बहुत सुंदर शब्द प्रयोग किया है। बोले, हां तुम हमारे यदुपति के पार्षद हो, तुम यदुपति के पार्षद हो क्या? देखिए, ये व्यंग किया है गोपियों ने उद्धव जी के प्रति। गोपियों का व्यंग है कि तुम हमारे यदुपति के पार्षद हो, अर्थात हमारे श्याम सुंदर के नहीं हो। तुम मथुरा नरेश के हो, जो अभी यदुपति बने हैं। मथुरा नरेश की ओर से तुम आए हो, तुम हमारे कन्हैया की ओर से नहीं आए हो। जब मथुरा नरेश की ओर से आए हो तो निश्चित ही उसने तुमको अपने माता पिता के संदेश देने के लिए भेजा होगा। हमारे कन्हैया ने तुमको नहीं भेजा है। तुम तो यदुपति के पार्षद बन करके आए हो।
आप हृदय में इस चित्र को, इस लीला को अपने हृदय में अंकित करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध के पूर्वार्ध के अंतिम अध्याय है। हम 47वें अध्याय में प्रवेश कर चुके हैं। अब 39वां और 49वां अध्याय, 2 ही अध्याय बाकी रहे हैं। उसके बाद पूर्वार्ध की भगवान की लीला पूर्ण होगी। पूर्वार्ध के इस अंतिम छोर में भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है गोपियों का, वो एक व्यंग्यात्मक स्वर से बाहर निकला है। हम पहले भी बता चुके, हम श्रवण कर चुके हैं, प्रेम की जो चाल है वो बहुत टेढ़ी मेढ़ी होती है। प्रेम की चाल सीधी नहीं होती है। वो प्रेमी ही जानता है कि प्रेमी कौन सी चाल चल रहा है। अब आइए चिंतन करें, गोपियां उद्धव जी को व्यंग से कह रही है, हमारे कन्हैया ने तुझे नहीं भेजा है। अरे हमारे कन्हैया का तो तूने दर्शन ही नहीं किया है। तुम यदि हमारे कन्हैया का दर्शन करते तो यहां नहीं आ पाते, यहां कतई तुम नहीं आ पाते, क्योंकि हमारे श्याम सुंदर का जो दर्शन एक बार कर देता है, फिर उसके नेत्र जगत का दर्शन करते नहीं है। निश्चित तुम यदुपति के पार्षद बन करके आए हो। जब यदुपति के पार्षद बन करके आए हो तो अवश्य यदुपति ने अपने माता पिता के लिए कोई संदेश भेजा होगा, अन्यथा हमारी याद उसको क्यों आवे? अन्यथा यह यदुपति हमारी याद क्यों करे? ये तो यदुपति के पार्षद बन करके आए हो। यदुपति कभी हमारी याद नहीं करेंगे, क्योंकि वो मथुरा नरेश बने हुए हैं। अब गोपियों ने जो एक एक बात कही, एक एक बात जैसे हृदय को चुभती है। अनेकों भाव उसमें से प्रकट होते हैं। गोपियों के इस भाव की अनेक उत्प्रेक्षाएं हैं। कतिपय उत्प्रेक्षाओं को देखने का प्रयास करेंगे। गोपियां घेर करके श्री कृष्ण को बैठी है, क्षमा कीजिए, उद्धव जी को घेर करके बैठी है। और उद्धव जी को श्री कृष्ण के प्रति उलाहना दे रही है, उद्धव जी को बोल करके, और कह रही है वो यदुपति कैसा है जानते हो तुम? आप कृपा करके ये जो उलाहना दे रही है गोपियां, उसको एक विशुद्ध प्रेम की भावना से लेने का प्रयास कीजिए। प्रेम की क्या शक्ति है वो आप समझ पाएंगे। गोपियां कहती है जैसे भंवरा फूल का रसास्वादन करता है, और जब फूल में से रस खत्म हो जाता है, भंवरा उस फूल को छोड़ देता है, भंवरा उस फूल का
त्याग कर देता है। धनी व्यक्ति के संग में जो गणिका होती है, वो गणिका देखती है कि धनी के पास अब धन नहीं रहा, तो गणिका धनी व्यक्ति का त्याग करती है, धनी व्यक्ति को छोड़ देती है। ऋत्विज दक्षिणा मिलने पर यजमान को जैसे छोड़ देता है, छोड़ देते हैं। शिष्य गुरु के पास से विद्या ग्रहण करने के पश्चात गुरु को छोड़ देता है। पक्षी जब वृक्ष से फल नहीं मिलते हैं तब उस वृक्ष का त्याग करते हैं, उस वृक्ष को छोड़ देते हैं। नगर की प्रजा अपने राजा को असमर्थ देख करके राजा का त्याग करती है, राजा को छोड़ देती है। वैसे ही ओ उद्धो, श्री कृष्ण ने हमारा त्याग किया है। क्या भावना है। ओ उद्धो, हम तुमको क्या बताए। जैसे भंवरे ने फूल का त्याग किया, गणिका ने धनवान व्यक्ति का धन चले जाने के पश्चात त्याग कर दिया। नगर की प्रजा ने अपने राजा को असमर्थ देख करके उसका त्याग कर दिया। पक्षी ने जब देखा कि वृक्ष उसे फल नहीं दे रहे तो उसका त्याग कर दिया। शिष्य ने गुरु के पास से विद्या ग्रहण करने के बाद गुरु को छोड़ दिया। ऋत्विजों ने यजमान से दीक्षा लेने के बाद यजमान को छोड़ दिया। वैसे श्री कृष्ण ने हमको छोड़ दिया है। ऐसी उलाहना देते देते गोपियों के नेत्रों से चौधार अश्रुओं की धारा गिरने लगी। गोपियां रोने लगी है उद्धव जी को घेर करके। ओ उद्धव, ऐसे ही तुम्हारे यदुपति ने हम लोगों का त्याग किया है। समझिए, जब गोपियां उद्धव जी को घेर करके इस तरह से उलाहना दे रही थी, उसी बीच में एक भ्रमर आ गया। भ्रमर भी काला है, कन्हैया भी काला है, दोनों का वर्ण श्याम है। अब कन्हैया के प्रति जो उलाहना है, उद्धव जी के प्रति जो उलाहना है, वो उस भ्रमर को उद्देशित करके गोपियां कहती है। विशेष करके उद्धव जी को उलाहना देते हुए, उद्धव जी पर व्यंग करते हुए अपनी भावनाएं को, श्री कृष्ण के प्रति जो भावना है उनके हृदय में, उसको एक व्यंग्यात्मक रूप देते देते उस भ्रमर को कह रही है। उद्देश्य है उद्धव जी को कहने का। ये बहुत सुंदर प्रसंग है। प्रेम की
विशुद्ध लीला है। इसको अन्यथा रूप से मत समझिए, मत लीजिए। और गोपियां जब गाती है भ्रमर गीत, हम अधिकांश भ्रमर गीत के प्रत्येक श्लोक को लेंगे, प्रत्येक श्लोक का चिंतन करने का प्रयास करेंगे। सुंदर श्लोक है, गोपियां गाती है। आइए हम उसका पठन करने का, श्रवण करने का, चिंतन करने का प्रयास करेंगे। दसम स्कंद का 47वां अध्याय 12वां श्लोक से भ्रमर गीत शुरू होता है। आइए तो गोपियों ने उल्हाना देते हुए क्या कहा, तनिक देख भी तो ले। गोप्युवाच मधुपकितव बंधो मा स्पृशांग्रिं स्वपत्न्याः कुचविलुलितमाला कुङ्कुमश्मश्रुभिर्नः। मधुपकितव बंधो मा स्पृशांग्रिं सपत्न्याः कुचविलुलितमाला कुङ्कुमश्मश्रुभिर्नः। वहतु मधिपतिस्तन्मानिनीनां प्रसादं यदसदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमीद्रेक। वहतु मधुपतिस्तन्मानिनीनां प्रसादं यदुसदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमीद्रेक। भ्रमर गीत की शुरुआत हो चुकी है। गोपियां उद्धव जी को कहती, ओ उद्धव, श्लोक का भावार्थ देखने का प्रयास करेंगे। मधुप कितव बंधो। अब देखिए, मधुप का अर्थ जो है, मधुप यानी भ्रमर। मधुप अर्थात जिसने मद्यपान किया है वो भी होता है। कितव बंधो अर्थात दूत के तुम मित्र हो। समझिए, दूत के मित्र हो, कितव बंधो। अब कितव शब्द का अर्थ होता है कपटी भी होता है। इसलिए गोपियां यहां पर उल्हाना देते हुए कहती है, वो कन्हैया भी काला था, तुम भी काले हो। वो भी कपटी था, तुम भी कपटी हो। और कहती है कि वो भी अंग संग बोलता रहता था, तुम भी अनसन बोलते रहते हो। रसिकों ने अनेक प्रकार से इन शब्दों का भिन्न भिन्न अर्थ करके भाषा की दृष्टि से अनेकों अर्थ अद्भुत अद्भुत निकाले हैं। अब गोपियां कह रही है कि देखो, मधुप होना बड़ा भारी दोष है, क्योंकि वो मद्यपानी है, शराबी है। कितव बंधो, और पता नहीं वो मदिरा का पान पर करके क्या क्या गुनगुना रहा है, क्या बोल रहा है। कितव बंधो, वो भी कपटी है, वो भी काला है। वह जो मधुपति है, मधुप है, और जो कितव है यानी कपटी है,
क्या तुम उसके भाई हो क्या? उद्धव जी को कहती हैं गोपियां। वो जो काला है, कपटी है और मधुप है, विशेषणों पर ध्यान दिया जाए। क्या तुम उसके भाई हो क्या? क्योंकि श्री कृष्ण के सखा भी है, भाई भी है, चचेरे भाई है उद्धव जी। तुम उसके भाई हो क्या? और क्या कहा? तुम जो ये पुष्पमाला पहन करके आए हो, कुच विलुलित माला कुंकुमस्मश्रुभीर नह, शब्द को समझिए। अरे तुम जो तुम्हारी दाढ़ी के अंदर में, मुछ के अंदर में तुम जो ये पीला पीला केसर लगा के लाए हो, कहां से लाए हो? निश्चित तुम वो मथुरा की जो गोपियां हैं, मथुरा की जो नारियां हैं, उनके वक्षस्थल पर लगा केसर तुम अपनी मूछ में लगा करके आए हो भ्रमर। और कहती है, अरे तुम उस कपटी के भाई हो, तुम उस कपटी के दूत हो, उस छलिया के दूत हो, मत छुओ हमारे पांव। क्योंकि उद्धव जी पांव छूने जाते हैं गोपियों के, प्रणाम करने जाते हैं। तब कहती हैं गोपियां भ्रमर को, अरे मत छुओ तुम हमारे पांव, तुम कितने वेश उर हो, अपनी मूछों के अंदर में, अपनी दाढ़ी के अंदर में ये पीला केसर तुम कहां से लेकर आए हो? वो तो मथुरा के में बसती नारियों के वक्षस्थल का केसर होगा, और वह केसर तुम अपनी मूछ में लगाकर आए हो। किंतु उन मानिनियों का प्रसाद वह मधुपति धोया करे, तुम्हारे लिए तो ये बदनामी ही कराने वाला है। कितना सुंदर भाव व्यक्त करती है गोपियां। भाव पर चिंतन कीजिए। तुम्हारा वह केसर धोकर यहां आना अत्यंत हास्यास्पद है, उपहास्यास्पद है, गोपियां कहती है। अब गोपियां देखिए, स्वयं ही प्रश्न करती है, स्वयं ही उत्तर दे रही है भ्रमर को उद्देशित करके। यदि तुम कहोगे कि हमने भी उनके अधरामृत का पान किया है, अरे कपटी सुनो उद्धव, भ्रमर को कहती है, अरे भंवरे सुन ले, उनका अधरामृत तो हमको केवल एक ही बार पान करने को मिला है, और वो भी उन्होंने दिया है, उन्होंने जबरदस्ती करके दिया है। देखिए रसिकों ने बहुत सुंदर रस लिया है। यहां पर गोपियां का प्रेम इतना है कि उन्होंने अधरामृत का पान किया है, लेकिन प्रेम में गिनती नहीं होती है। प्रेम में कितनी भी बार पियो तो ऐसा ही लगेगा जैसे एक ही बार पिया गया है। प्रेम में गिनती नहीं होती है। इसलिए गोपियां कह रही है कि उनके अधरामृत का पान तो हमने केवल एक ही बार किया है, और वो भी उन्होंने दिया है, क्योंकि प्रेम में तृप्ति नहीं है, वहां बहुत बार नहीं होती, बहुत मार नहीं होती है। देखिए, यदि कोई किसी से मिले और कहे कि हम जब मिल रहे, कितने दिनों के बाद मिल रहे, और उसके उत्तर में सामने वाली व्यक्ति कहते, अरे ना जी ना, अभी 6 माह पूर्व तो हम मिले थे,
तो समझ लीजिए जो कह रहा है कि हम कितने दिनों के बाद मिल रहे हैं, उस व्यक्ति में तो प्रेम भरा हुआ है, लेकिन जिसने उत्तर दिया ना जी ना, अभी 6 माह पहले ही तो मिले हैं, तो समझ लीजिए उस व्यक्ति का हृदय जो है वज्र के जैसा है, कठोर है। उसके हृदय में प्रेम की द्रवता नहीं है। इसलिए गोपियां यहां कहती है, क्या कहती है? अरे हमको तो एक ही बार उसका अधरामृत पान करने को मिला है, और वो भी उसने जबरदस्ती करके दिया है। समझिए। और गोपियां कहती है केवल एक बार उसने अपनी मोहिनी अधर सुधा का पान कराया है। गोपियां इस श्लोक में उद्धव जी को कहती है, उद्धव तुम जो मथुरा नरेश के यदुपति के दूत बन करके आए हो। उद्धव जी को कह रहे हैं भंवरा को निमित्त बना करके। अब भंवरे को कह रही है, उद्देश्य है उद्धव जी के प्रति। भंवरा तू भी काला है, वो भी काला था। तू भी कपटी है, वो भी कपटी था। और तुम जैसे अपनी मूंछों में ये जो पीला केसर लगा करके आए हो, वो तो मथुरा वासियों के वक्षस्थल पर लगा हुआ केसर लेकर आए हो। यह केसर वो मधुपति ही धोया करे, तुम मत धोवो उसको, नहीं तो उसमें तो बदनामी ही तुम कराने वाले हो स्वयं की। अब गोपियां आगे का श्लोक कहती है, बहुत सुंदर श्लोक है, 13वां श्लोक। उसमें गोपियां अपने को सुमनसा बताती है। हमने तो श्री कृष्ण से हृदय से प्रेम किया, सच्चे मन से प्रेम किया। हमने तो श्री कृष्ण को विशुद्ध प्रेम किया, लेकिन उस श्री कृष्ण ने हमारे साथ धोखा खड़ी कर दी है, हमारे साथ कपट किया है। 13वें श्लोक में गोपियां कहती है, उसका चिंतन करेंगे। सकृदधर सुधाम स्वाम मोहिनीं पाययित्वा सुमनस इव सद्यस्त्यजे स्मान् भवाद्रीक परिचरित कथम त्वत्पदाब्दं तु पद्मा यपि बतरित चेता उत्तम श्लोक जल्पहि। सकृदधर सुधां स्वां मोहिनीं पाययित्वा सुमनस इव सद्य स्तत्यजेस्मान् भवाद्रीक परिचरति कथं तत् पादपद्मं तु पद्मा यपि बतरित चेता उत्तम श्लोक जल्पहि। गोपियां यहां पर अपने को कहती है सुमनस इव। गोपियों ने अपने आप को, स्वयं को यहां पर सुमनस बताया है। गोपियों ने कहा हमने तो पवित्र मन से, विशुद्ध मन से श्री कृष्ण से संबंध बनाया था। अब देखिए, भाषा की दृष्टि से देखें तो ये संबंध बनाया था, ये गलत होता है, क्योंकि प्रेम की भाषा में
और गोपियों का जो संबंध था वो तो अनादि काल से है। जब अनादि काल से है तब वो अनंत काल तक रहेगा। ऐसा नहीं है कि संबंध किसी एक काल में बना, तो जिस काल में कोई एक काल में संबंध बना तो कोई एक काल में संबंध टूटेगा। तो यहां तोड़ना और जोड़ना, जोड़ना और तोड़ना नहीं है। गोपियों का ये संबंध भगवान के प्रति अनादि अनंत काल से चला आ रहा है, अनादि काल से चला आ रहा है, अनंत काल तक चलेगा। जैसे भगवान का महारास अनादि काल से चल रहा है और अनंत काल तक चलने वाला है, वैसे गोपियों का ये विशुद्ध प्रेम कोई एक काल में निर्माण उसका नहीं हुआ है, क्योंकि गोपी ही श्री कृष्ण है और श्री कृष्ण ही गोपी है। ये भ्रमर गीत के अंत में हम देखने का प्रयास करेंगे, क्या एक एक अद्भुत तत्व भागवत भगवान हमारे सामने खोल रहे हैं। तो गोपियां यहां पर कहती है वह राजा क्या है, तो राजा क्या है, कहते उत्तम श्लोक जल्पैहि। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। सकृदधर सुदाम स्वाम मोहिनीं पाययित्वा सुमनस इव सद्यस्तत्यजेस्मान् भवाद्रिक्। परिचरति कथं तत् पादपद्मं तु पद्मा यपि बतरित चेता उत्तम श्लोक जल्पैहि। वह राजा क्या है, श्री कृष्ण उत्तम श्लोक है, उनका यश बहुत बढ़िया है, उनके यश को सब लोग उनके यश का गान कर रहे हैं। उत्तम लोग उनका यश उपश्लोकन कर रहे हैं। वे कोई न कोई जल्प अर्थात गप्पाबाजी कर देते हैं। समझिए, कोई न कोई गल्प बना करके, कोई न कोई जल्प बना करके, शब्द प्रयोग पर ध्यान दीजिए। सकृदधर सुदाम स्वाम मोहिनीं पाययित्वा सुमनस इव सद्यस्तत्यजेस्मान् भवाद्रिक्। अरे वो षडंग रे, गोपियों ने भ्रमर के लिए सुंदर शब्द का प्रयोग किया, षडंग रे। गोपियां कहती है दो पाव वालों को मनुष्य कहते हैं। नारायण नारायण नारायण। दो पाव वालों को मनुष्य कहते हैं। इसको थोड़ा कम करना। चार पाव वालों को पशु कहते हैं और 6 पाव वालों को क्या कहेंगे, बोले ड्योढ़ा पशु कहेंगे। 6 पाव वालों को ड्योढ़ा पशु कहेंगे। ड्योढ़ा अर्थात 1.5 गुना, 2 गुना नहीं। तो भ्रमर के तो वैसे 6 पाव होते हैं, इसलिए उसको कहा ड्योढ़ा पशु, 2 गुना से कम। पशु के 4 पाव, 2 गुना होंगे तो 8। तो कहा 2 पाव वाले को मनुष्य कहते हैं, 4 पाव वाले को पशु कहते हैं, और 6 पाव वाले को क्या कहेंगे, तो कहा ड्योढ़ा पशु कहेंगे। अरे वो ड्योढ़ा पशु सुन रे तेरा स्वामी क्या करता है। वो हर बार जल्प अर्थात गप्पे बना बना करके, उसकी वाणी में ऐसी मिठास है, उसकी वाणी इतनी मधुर है कि वो गल्प बना बना करके, जल्प बना बना करके, हम तो क्या कहे, लक्ष्मी जी को उसने गल्प बना कह करके लक्ष्मी जी को मोहित कर दिया है।
चरति कथम तत्पाद पद्मम तु पद्मा। इसलिए लक्ष्मी जी सब समय उनके पाद पद्मों की सेवा कर रही है। वो ऐसे बड़े बड़े गल्प बनाता है, गल्प बना बना करके लक्ष्मी जी जो भोली भाली है उनके मन को वो हरण कर लेता है, उनके साथ कपट करता है वह, और कपट करके लक्ष्मी जी के मन को हरण करके लक्ष्मी जी उनके पाद पद्मों की सेवा करती है। इसलिए भवरे तुम ड्योढ़ा पशु हो, तुम षटपाद हो, हम गरीबों के सामने आकर यदुओं के अधिपति का गुणगान करते हो। हम तो गांव के गवार है, तुम हमारे सामने आकर के यदुपतियों का गुणगान करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? हम तुमको क्या देंगी? हम तो तुम्हें भी जान गई है, तुम ड्योढ़ा पशु हो। अरे उनका गुणगान क्या करते हो? अरे वो तो हमारे लिए अब पुराने पड़ गए हैं। क्या सुंदर बात बताती है। प्रेम जब व्यंग बन करके निकलता है तो देखिए उसका भाव, उस भाव को ग्रहण करने का प्रयास कीजिए आप लोग। अरे वो तो हमारे लिए अब पुराने पड़ गए हैं। अरे तुमको गाना गाना है, तुमको महिमा गानी है तो गाओ हमारे व्रज नंदन की, हमारे व्रज नंद नंदन की, उनकी गाथा गाओ तुम, हमारे व्रज नंदन की गाथा गाओ। वो तो हमारे लिए अब पुराने पड़ गए हैं। अरे आगे चतुर्थ 14वें श्लोक में अद्भुत भाव आने वाला है। उसी भाव को इस भाव के साथ जोड़ करके हम कहते हैं, गोपियां कहती है, अरे तू काहे को चाटुगरी करता है रे हमारी? बार बार आकर के गुनगुनाता है, अपने यदुपति के गुणगान गाता है। हम तो गांव की गवार है, हम तुम्हें क्या दे पाएंगी? हम तो बेघर बार है, हमारा कोई घर नहीं है। हम तो गरीब गांव की गवार है, हम तुमको क्या दे पाएगी? तू काहे को उनका इतना गुणगान करता है? और गोपियों ने आगे की श्लोक में सुंदर वर्णन करते हुए कहा, और गोपियां कहती है, अरे भवरे तू हमारी चाटुगरी मत कर, तू चला जा यहां से। अब हमें उसके गुणगान नहीं सुनने हैं, क्योंकि उसने कपट करके करके हमारा मन भी मोहित कर दिया, और बाद में हमारा ऐसा त्याग किया है कि हम तुम्हें क्या कहे। तुम जैसे फूल में रस नहीं होने से तुम फूल का जैसे त्याग कर देते हो, वैसे ही उसने हमारा त्याग कर दिया है। 14वें श्लोक में कहती है, किमिह बहुषडंग्रे गायसे त्वं यदूनाम् अधिपतिं गृहाणां मदाग्रो न पुराणम्। किमिह बहुषडंग्रे गायसे त्वं यदूनाम् अधिपतिं गृहाणाम् अग्रतो न पुराणम्। विजय सख सखीनां गीयतां त्वत्प्रसंगः क्षपित कुचुरजस्ते कल्पयन्तिष्टमिष्टाः। बहुत सुंदर भाव है। विजय सख सखीनां गीयतां तत्प्रसंग क्षपित कुचरजस्ते कल्पयन्तिष्टमिष्टाः। किम इह बहुषडंग्रे। षडंग्रे, षडंग्रे का अर्थ समझिए भ्रमर है।
गायसी त्वम यदूनाम अधिपतिम, गायसी त्वम यदूनाम अधिपतिम अगृहाणाम अग्रतः न पुराणम विजय सख सखीनाम गीयताम तद प्रसंगः क्षपित कुचरजस्ते, क्षपित कुचरजः ते कल्पयन्ति इष्टम इष्टाः। संधि विच्छेद किया। कल्पयन्ति इष्टमिष्टाः, कल्पयन्ति इष्टमिष्टाः। अरे तुम उनका गुणगान हमारे सामने क्यों कर रहे हो? तुम उनकी हमारी चाटुकरी मत करो। तुम कितने भी उनके गुणगान हमारे सामने गाओगे, हम तुम्हें कुछ देने वाली नहीं है। हम तो व्रज की गांव की गवार है। गोपियां कहते हैं हमारे पास तो खुद ही भवन नहीं है, हम तो भवन रहित हो चुकी है। हमारे पास कोई भवन नहीं है। गोपियां कहती है कि तुम कितने भी उनके गुणगान करोगे हमारे सामने, हमारे पास कुछ हो तब तो हम तुम्हें दे पाएंगी। बहु किम गायसी, बहुत वर्णन क्यों करते हो भ्रमर पुराण पुरुष का। विजय सखा, अर्जुन के सखा है। अर्जुन तो सब जगह विजयी हो रहा है। अनेकों अर्थ लिए महात्माओं ने इस श्लोक के ऊपर में। तू सखीनाम, उनकी सखियों को सुनाओ, जो उनकी अभी नई नई सखियां बनी है, मथुरा की नारियां, उनके पास जाओ और उनको तुम उनकी लीलाओं का गुणगान करते करते उनकी लीलाओं को सुनाओ। वो नई नई नारियां है, वो सुन लेगी, वो मोहित हो जाएगी। हम तो तनिक भी मोहित होने वाली नहीं है। हमारे लिए तो उसकी वो सब लीलाएं अब पुरानी पड़ गई है। वो उनकी नई नई आराधिका है, उनको वो पसंद आवेंगी। तुम हमारी अब चाटुकरी मत करो। गोपियों ने अद्भुत भाव प्रकट किया है। इस भाव को गूढ़ार्थ से देखने के लिए महाराज से विनती करेंगे। उसके पहले एक सुंदर भजन प्रस्तुत करें। तत्पश्चात इस भ्रमर गीत के गूढ़ार्थ भाव में हम प्रवेश करेंगे। भ्रमर गीत की विशेषता यह है, प्रत्येक श्लोक पूर्व के श्लोक से गूढ़ार्थ भाव में निहित है। क्योंकि प्रेम की जो धारा है, विशुद्ध प्रेम की धारा धीरे धीरे इतनी गर्हित होती जाती है, अंत में वो अद्भुत एक स्वरूप धारण करती है। उसका हम दर्शन करेंगे। उसके पहले एक सुंदर भजन का श्रवण करें। धीरे धीरे, हाँ, एकदम सुंदर। मारी नाड़ तुम्हारे हाथ, मारी नाड़ तुम्हारे हाथ, हरी संभाल जो रे मारी, मुझने पोतानो जानीने प्रभु पद पाल जो रे मारी। बेवर गाओ, एक लाइन।
નાડ તમારે હાથ હરી સંભાળજો રે મારી મુજને પોતાનો જાણીને પ્રભુ પદ પાળજો રે મારી નાડ તમારે પથ્યા પથ્ય નથી સમજાતું દુઃખ સદેવ રહે ઉભરાતું પથ્યા પથ્ય નથી સમજાતું દુઃખ સદેવ રહે ઉભરાતું મને હશે શું હવે થાતું મને હશે શું થાતું નાથ નિહાળજો રે મારી નાડ તમારે હાથ હરી સંભાળજો રે મારી નાડ તમારે હાથ હરી સંભાળજો રે હરી સંભાળજો રે મુજને પોતાનો જાણીને પ્રભુ પદ પાડજો રે હરી સંભાળજો રે મારી નાડ તમારે હા પથ્યા પત્ય નથી સમજાતું દુઃખ સદૈવ રહે ઉભરાતું પત્યા પત્ય નથી સમજાતું દુઃખ સદૈવ રહે ઉભરાતું મને હસે શું થાતું નાથ નિહાળજો રે હરી સંભાળજો ને નાડ તમારે હાથ હરી સંભાળજો રે હરી સંભાળજો રે અનાદિ આપ વૈદ્ય સો સાચા કોઈ ઉપાય વિશે નહીં કાચા અનાદિ આપ વૈદ્ય છો સાચા કોઈ ઉપાય વિશે નહીં કાચા દિવસ રહ્યા છે ટાંચા દિવસ રહ્યા છે ટાંચા વેળા વાળજો રે મારી નાડ તમારે હાથ હરી સંભાળજો રે મારી અનાદિ આપ વૈદ્ય છો સાચા કોઈ ઉપાય વિશે નહીં કાચા દિવસ રહ્યા છે ટાંચા ગેલા ભાડજો રે
હરિ સંભાળજો ને મારી નાડ તમારે હાથે હરિ સંભાળજો રે હરિ સંભાળજો રે મુજને પોતાનો જાણીને પ્રભુ પદ પાળજો રે મારી નાડ તમારે હાથ વિશ્વેશ્વર શું હજી વિસારો બાજી હાથ છતાં કહારો વિશ્વેશ્વર શું હજી વિસારો વિશ્વેશ્વર શું હજી વિસારો બાજી હાથ છતાં કા હારો મહામુજારો મારો નટવર ભાળજો રે હરિ ભાળજો રે વિશ્વેશ્વર શું હજી વિસારો બાજી હાથ છતાં કહારો મહામુજારો મારો નટવર મહામુજારો મારો નટવર ટાળજો રે મારી નાડ તમારે હાથ હરિ સંભાળજો રે હરિ સંભાળજો રે મુજને પોતાનો જાણીને પ્રભુ પદ પાળજો રે મારી નાડ તમારે કેશવ હરિ મારું શું થાશે ધાણવડો શું ગઢ ઘેરાશે કેશવ હરિ મારું શું થાશે વહાણ વયો શું ગઢગેરાશે કેશવ હરિ મારું શું તાશે વહાણ વયો શું ગઢગેરાશે લાજ તમારી જાશે ભૂદર ભાળજો રે હરિ સંભાળજો રે કેશવ હરિ મારું શું થાશે ધાણવડો શું ગઢગેરાશે લાજ તમારી જાશે ભૂધર લાજ તમારી જાશે ભૂધર 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 લાજ તમારી જાશે ભૂધર ભાળજો રે મારી નાડ તમારે હાથ હરિ સંભાળજો રે મારી મુજને પોતાનો જાણીને પ્રભુ પોતાનો જાણીને પ્રભુ પદ પાળજો રે મારી નાડ તમારે હાથ હરિ સંભાળજો રે મારી નાડ તમારે હાથ હરિ સંભાળજો રે હરિ સંભાળજો રે હરિ સંભાળજો રે
कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ये जो भजन गाया, गुजराती भाषा में ये भजन है, गांधी जी का अत्यंत प्रिय था और हमारा तो प्रियति प्रिय भजन है ये। उसके भाव जो लिखा है ठीक गोपियों के भाव से अनुरूप है। हम पूरा भजन तो आपको एक एक पंक्ति का अनुवाद करके नहीं सुनाएंगे अभी, क्योंकि आगे का श्लोक देखने है। भावार्थ बता दे। मारी नाड़ तमारे हाथ हरि संभाड़ जोरे। जो वैदराज होते हैं, वैदराज जो है वो नाड़ी से उनको व्यक्ति के अंदर में क्या दर्द है वो पता चल जाता है। तो कहते प्रभु मेरी नाड़ आपके हाथ में, हरि संभाल लेना, हमें संभाल लेना। और फिर कहते अनादि आप छो वैद्य साचा, कोई उपाय विषय नहीं काचा। आप कैसे वैद्य है? अनादि है, किसी भी उपाय से कम नहीं है। अनादि आप वैद्य छो साचा, कोई उपाय विषय नहीं काचा। कहते दिवस रया छे टाचा गेला भाड़ जोरे, हरि संभाड़ जो उन्हें। अब तो कतिपय दिन बचे हैं, अब हमारे जीवन में ज्यादा दिन नहीं है। प्रभु हमें संभाल लेना। क्या अद्भुत भाव है। जैसे माझी की नौका मध्य दरिये के बीच में आ गई है, समुद्र के बीच में आ गई है, और अब तूफान आया है चारों ओर से, और माझी को पता है अब नौका डूबने वाली है। और जब माझी जिस तरह से भगवान को आर्त बन करके प्रार्थना करता है, ठीक यही भाव है। अंतिम पड़ी पंक्ति जो है, केशव हरि मारुसु था से वहण वयोसु घड़गेरा से। केशव हरि मारुसु था से वहण वयोसु गढ़गेरा से। लाज तमारी जासे भूधर भाड़ जोरे। कन्हैया को पुकार दिया, वो केशव जब हमारा नौका डूब जाएगी क्या तब तुम बचाने आओगे? भावार्थ है। और यदि तुमने हमको अभी नहीं बचाया तो सुन लो केशव, यहां कवि के नाम के साथ साथ श्री कृष्ण का नाम जुड़ा हुआ है। सुन लो, लाज तुम्हारी जासे भूधर। ओ प्रभु आप तो भूधर है, आपकी लाज जाने वाली है, हमारी कोई लाज तो है ही नहीं। लाज तुम्हारी जासे भूधर भाड़ जोरे, हरि संभाड़ जोने। बहुत सुंदर भजन है, गांधी जी का अत्यंत प्रिय भजन भी था वो। और ये भजन के भाव अद्भुत भाव है। आइए तो अब हम तो चले आगे। गोपियां उद्धव जी को क्या कह रही है? किमिया बहु षडंग्रे गायसि त्वं यदूनाम अधिपतिं गृहाणाम अग्रतो न पुराणम। विजय सख सखीनाम गीयताम तत्प्रसंग क्षपित कुचुर गजस्ते कल्पयन्तिष्टमिष्टाः। अरे उदो हम तुम्हें कुछ दे नहीं पाएंगे, हम तो बेघर बार है, हमारा कोई घर बार नहीं है, हमारे पास कुछ है भी नहीं, हम तो गांव की गवार है। जाओ, अभी तुम्हारे यदुपति सर्वत्र विजयी हो रहे हैं, इसलिए उनकी जो नई नई सखियां बनी हैं उनके पास जाकर के तुम उनके गुणगान गाओ, उनकी महिमा गाओ, हमारे सामने नहीं। और गोपियों ने आगे का श्लोक कहते हुए कहा, दिवि भुवि चरसायां कास्त्रियस्तद्दुरापः कपट रुचिरहास भ्रुविजृंभस्य यास्युः। चरण रज उपास्ते यस्य भूतिर्वयं का
अपि च कृपण पक्षे युत्तम श्लोक शब्द। आहा, क्या सुंदर भाव निरूपित किए हैं गोपियों ने। देवी भुवि च रसायाम का स्त्रियस्तु दुरापह। अरे तुम्हारे ये कपटी के लिए, तुम्हारे यदुपति के लिए तो देवी भुवि या रसी के अंदर में कोई भी नारी दुर्लभ नहीं है। समझो, तुम्हारे कन्हैया के लिए तो कोई नारी दुर्लभ नहीं है। दीवी में, भुवि में या रसी में, तीनों लोक में से कोई नारी दुर्लभ नहीं है। देखिए, अब उलाहना का जो भाव आता है, इस भाव को समझने का प्रयास कीजिए, नहीं तो अर्थ का अनर्थ कर बैठेंगे। विशुद्ध प्रेम के भाव है। कपट रुचिरहास भ्रुविजृंभस्य यास्यु, क्योंकि उसने उनके रुचिर हास से, उसकी सुंदर हास्य से, कपटपूर्ण हास्य कहती है। वो भी कहती है उसका हास्य कैसा है, बोले कपटपूर्ण हास्य है। और ये कपटपूर्ण हास्य करके उसने क्या किया, बोले कपटपूर्ण हास्य करके उसने हम सब लोगों का मन मोहित कर दिया था। तो तुम्हारे यदुपति के लिए ये तीनों लोक में कोई नारी दुर्लभ नहीं है, क्योंकि वो अपने कपटपूर्ण हास्य से सबका मन मोहित कर सकता है। अरे तुमको अधिक क्या किया है, उसने लक्ष्मी जी को गल्प सुना सुना करके, जल्प से गप शब्द आया है, लक्ष्मी जी को गल्प गल्प सुना सुना करके लक्ष्मी जी का मन अपनी ओर मोहित कर दिया। इसलिए लक्ष्मी जी सदैव उनकी चरण सेवा करती रहती है। लेकिन सुन लो ओ उद्धो, अब तुम्हारा वह कपटी काला हमारे मन को लोभित नहीं कर पाएगा, गप्पे सुना सुना करके, जल्प सुना सुना करके। और सुन लो जो हमने आगे वाले श्लोक में कहा, उत्तम श्लोक। अरे उत्तम श्लोक किसे कहते, वो भी सुन लो। और जब जाओगे मथुरा तो अपने स्वामी को कह देना उत्तम श्लोक का अर्थ। अरे उत्तम श्लोक का अर्थ वह होता है जो गरीबों का बेली होता है, जो गरीबों का दुख दर्द बांटता है, जो निर्धनों के पास जाकर धन देता है, जो दुखियों के पास जाकर दुख बांटता है, जो दुखियों के पास जाकर के उनके दुख में सहभागी होता है, जो दुखियों के पास जाकर उनका दुख दूर करता है। अरे उद्धो सुनो इस उत्तम श्लोक, चरण रज उपास्ते यस्य भूतिर्वयम का अपि च कृपण पक्षे युत्तम श्लोक शब्द। क्या सुंदर भाव निवेदित किया है यहां पर। अपने स्वामी को जरा उत्तम श्लोक का अर्थ समझा देना। यह उत्तम श्लोक शब्द है, उसका अर्थ होता है कृपा करने वाला। हम तुम्हारे स्वामी के विरह में यहां तड़प रही है। कैसी तड़प रही है, अरे हमारे प्राण भी निकल नहीं रहे। हमारे पशु रूपी प्राण को तुम्हारे स्वामी ने आशा की जंजीर से बांध दिए हैं। अरे उद्धव, हम अधिक तुमको क्या कहे, हम हमारे भाव को किसी के सामने प्रकट तक नहीं कर सकते हैं। हमारे प्राण कंठ तक आ जाते हैं और उस प्राण को हम घो घो करके पी जाते हैं। इसलिए तुम्हारे स्वामी को जाकर के कह देना वो उत्तम श्लोक नहीं है। उत्तम श्लोक तो वह होता है जो दूसरे पर कृपा करता है, दुखी के दुख को दूर करता है, विरही के विरह को जो दूर करता है। तुम्हारा स्वामी तो ऐसा कपटी निकला, जैसे पक्षी
वृक्ष के पास से फल प्राप्त न करने के कारण वृक्ष का त्याग कर देते हैं। ऋत्विज जैसे दक्षिणा लेने के पश्चात यजमान का त्याग कर देते हैं। शिष्य गुरु से जब विद्या ग्रहण करके गुरु को छोड़ देते हैं, वैसे तुम्हारे स्वामी ने हम लोगों को छोड़ दिया है। तुम्हारे स्वामी को जरा इस उत्तम श्लोक का अर्थ समझा देना। तुम्हारे स्वामी को इस उत्तम श्लोक का अर्थ कह देना। अरे भवरे, तू हमारी खुशामत मत कर, हमारी चाटुकारी मत कर, हमारे पावों पर अपना सिर बार बार मत रखा कर। यदि तू कृष्ण का दूत बनकर आया है तो देख हमारी दशा क्या है। हम अपने प्राणों को त्याग भी नहीं सकती है, हम घूट घूट करके जी रही है, तड़प तड़प करके जी रही है कृष्ण विरह के अंदर में, जिसके लिए हमने अपने पति को छोड़ा, अपने संतानों को छोड़ा, अपना धर्म छोड़ा, अर्थ छोड़ा, काम छोड़ा, मोक्ष तक छोड़ दिया। अरे हमने अपने संतानों का भी त्याग किया है। किसी मां के लिए अपना संतान छोड़ना बहुत कठिन बात होती है, वो उसका कलेजा का टुकड़ा होता है। हमने सर्वस्व छोड़ा उसके लिए। आज वही तुम्हारा स्वामी हमारा त्याग करके चला गया है। और कह दिया महात्माओं ने आके कैसे त्याग करके गया है। जैसे धनी व्यक्ति कोई होता है और उसका गणिका के साथ जो संबंध होता है, गणिका देखती है जब धनी व्यक्ति के पास से धन खत्म हो गया है तो गणिका जैसे धनी व्यक्ति का त्याग करती है, वैसे तुम्हारे स्वामी ने हमारा त्याग किया है। हमारा आप सबसे नम्र निवेदन रहेगा, इस विशुद्ध प्रेम के उलाहना भरी भावों को समझने का प्रयास कीजिए। उसको और गुढ़ार्थ से हम देखेंगे आने वाले सत्र में। आज यहीं पर वाणी को विराम देते हुए, उन्हीं की वाणी उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए, उन्हीं से हम मांगते हैं प्रभु हमारे मन की मति, गति और रति आपके चरणों में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर।